बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया है। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं, जिनका हर फैसला उनके हलफ के मुताबिक है, जो डरे नहीं हैं, जो झुके नहीं हैं, जो पीछे नहीं हटे, जो अपने हलफ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तमाम तर जबर, तमाम तर खौफ, तमाम तर धमकियाँ, कोई एक चीज़ भी उनकी जो कमिटमेंट है अपने हलफ के साथ, तो उसको कमज़ोर नहीं कर सके। उन 5 जजेस को जब ये देखा गया कि अब ये 5 जजेस तो कम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे और ये पीछे हटने को तैयार नहीं है, पहले वो 6 थे, फिर 1 जज और मैनेज हो गए, 5 रह गए, तो फिर ये फैसला किया गया कि जब क्योंकि आमिर फारूक साहब को भी सुप्रीम कोर्ट लाना था, आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि मैंने इतनी सर्विसेज दी, मुझे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। जब उनको सुप्रीम कोर्ट लेकर आना था तो अब सवाल ये था कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाने के बाद किसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। जो 3 नाम थे उनके बाद, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये था कि 3 का पैनल आएगा, उनमें से कोई एक चीफ जस्टिस बनेगा। उन 3 में जो पैनल था उसमें थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। अब ये तीनों वो जज हैं जिनमें से कोई भी बन जाता, कोई भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाता, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सब ना हो रहा होता जो इस वक्त हो रहा है। तो फिर क्या किया गया, सब ने मिल मिला के एक खेल खेला। और इस खेल में कौन कौन शामिल था? इस खेल में शामिल थे जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, आजम नजीर तारड़, ये सब इस खेल में शामिल थे। और खेल ये खेला गया कि 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। एक जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से, 15 नंबर के जज को, फिर जस्टिस खादिम सोमरो को सिंध हाई कोर्ट से, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो चंद रोज पहले, यानी 4 या पता नहीं 5 या 7 रोज पहले जो एडिशनल जज बने थे, वकील से जज बने थे सिंध हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब उनको ट्रांसफर जब किया गया तो होना तो ये चाहिए था कि ये जज आकर दोबारा हलफ उठाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इनकी सीनियरिटी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा के बाद शुरू होती, लेकिन ये किया गया, या 2 और जज जो आ गए थे उनके बाद शुरू होती, लेकिन ये किया गया कि नहीं सर, ये सीनियरिटी होगी इनकी जिस हाई कोर्ट से ये आए हैं, वहां जो इनकी सीनियरिटी थी उसके मुताबिक इनकी सीनियरिटी होगी। तो उसके मुताबिक जो आमिर फारूक साहब के बाद सीनियर 3 जज थे वो जस्टिस सरफराज डोगर बन गए। और जब आमिर फारूक आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए और मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आया, तो उस वक्त चैलेंज कर दिया गया इन 5 आजाद जजेस की तरफ से जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। इन 5 जजेस ने, कुछ बार कौंसल्स ने और इमरान खान साहब ने इन 3 जजेस के ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके कहा कि एक तो इनका ट्रांसफर बदनीयती पे मबनी है, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है उनमें से कोई चीफ जस्टिस ना बन सके, उनको साइलेंट किया जा सके, उनको वो जो केसेस सुन रहे हैं उनको जाहिर है वो केसेस ना सुने और ये जज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस सुने। और दूसरा ये कहा गया कि ये अगर ट्रांसफर हुए भी है तो ये जूनियर हैं, इनको दोबारा हलफ उठाना होगा। और तीसरा यही कि चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जाहिर है मोहसिन अख्तर कियानी साहब या सीनियर जो जजेस हैं उनमें से एक बनेगा। जब ये केस आया तो आईनी बेंच, आपको पता है कि आईनी बेंच के तमाम जजेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बैठकर सिलेक्ट किए हैं। इस वक्त जो आईनी बेंच के जजेस हैं, जो 11 जजेस मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं, या ये 5 जजेस जो ये केस सुन रहे थे, इन 5 जजेस का, इन तमाम को सिलेक्ट किया है मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और इस निज़ाम ने। अब सवाल ये था कि ये जजेस जो है वो जाहिर है 5 जजेस के मखसूस नशिस्तों का तो फैसला नून लीग हर जगह बताती फिर रही है कि क्या फैसला आना है, 27वीं तरमीम पे भी काम जारी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये था कि नहीं, ये जजेस अपने जजेस के मामले में कम अज कम उनकी पीठ पे छुरा नहीं घोंपेंगे, अपने जजेस के साथ वो काम नहीं करेंगे जो तहरीक इंसाफ के साथ कर लेंगे, अवाम पाकिस्तान के साथ कर लेंगे। लेकिन आज वो तवक्कुआत जो थोड़ी सी किसी को थी, वो तवक्कुआत गलत साबित हुई है और इन 5 जजेस ने आज महफूज फैसला सुनाया है। इन 5 जजेस की बेंच की सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आप इनको देख रहे होंगे जो लाइव प्रोसीडिंग होती है मखसूस नशिस्तों की, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, हाजी अमीनुद्दीन खान साहब के बिल्कुल लेफ्ट जो बैठे हैं, ये मोहम्मद अली मजहर साहब है। ये मोहम्मद अली मजहर साहब वो जज है जो उन 8 जजेस में शामिल थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था और कहा था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद फिर हुकूमत ने इनको अपने करीब किया, हुकूमत ने इनको आईनी बेंच में शामिल किया। आईनी बेंच में जब हुकूमत ने इनको शामिल किया, इनको अमीनुद्दीन खान को, जमाल अहमद खेल को, तो उसके बाद से
ये अपने ही जो फैसला था 8 रुकनी बेंच के जो उन 8 जजेस का हिस्सा थे, उस फैसले के खिलाफ रिमार्क्स दे रहे हैं, मखसूस नशिस्तों के केस में सवालात कर रहे हैं। और ये वही मोहम्मद अली मजहर साहब हैं जिन्होंने बल्ला छीना था, जिन्होंने काजी फायजी साहब उस घटिया मकरू नीच गलीज खबीस और गंदे इंसान के साथ बैठ के मोहम्मद अली मजहर वो जज था जिसने बल्ला छीना था, और तीसरी जज है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी। और फिर ये वही मोहम्मद अली मजहर है जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के केस में कहा कि सिविलियंस का बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए, और ये अलाउ है मिलिट्री को कि वो जिस पाकिस्तानी को चाहे उठाकर ले जाए और उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करे, जैसे मर्जी करे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये वो मोहम्मद अली मजहर हैं। तो अब और ये वो मोहम्मद अली मजहर हैं कि कल आपने देखा होगा कि वसीम मलिक साहब ने और मरीम नवाज खान साहब ने ये खबर दी कि जब 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो उस वक्त 8 जजेस ने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के उन ऑफिशियल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए जो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन 2 ये जज थे जो इस वक्त खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा, हुकूमत, शहबाज शरीफ, इनके खिलाफ किसी तरह की तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होने देंगे। और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। ये वो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। तो मोहम्मद अली मजहर साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ थे जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का तो अंदर को भी नजर आ रहा था, किसी को आम पाकिस्तानी जिसका जुडिशियल इशू से कोई तल्लुक नहीं है, जिसका आइन कानून की उसको कोई फहम नहीं है, उससे भी आप पूछते तो वो ये बता सकता था कि ये 2 जज किधर जाएंगे, मोहम्मद अली मजहर साहब और शाहिद बिलाल हसन साहब। लेकिन एक जज जो ईद की छुट्टियों से पहले तक ऐसे सवालात कर रहे थे कि 100% कंफर्म था कि सलाउद्दीन पंवर साहब जो है वो आइन के साथ जाएंगे, कानून के साथ जाएंगे, अपने हलफ के साथ जाएंगे और वो फैसला करेंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जरूरी है, जो उनके हलफ के मुताबिक जरूरी है। लेकिन फिर छुट्टियां हुई, वो रात जब पड़ जाए तो फिर मसले हो जाते हैं, जहां तो कई रातें पड़ गई। और फिर जब ईद के बाद वो आए तो बदले बदले से सरकार नजर आते थे। और कल आपने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने व्लॉग्स भी किए और उन्होंने कहा कि सलाउद्दीन पंवर साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए हैं। और फिर आपने कल देखा कि नईम अख्तर अफगान साहब ने यह कहा, कल उन्होंने कहा कि भुट्टो के केस में भी यही हुआ था कि वकील डिले करते गए, जजेस ट्रांसफर होते गए। उन्होंने एक इशारा दिया कि जितनी आप ताखीर कर रहे हैं उतना उन्होंने इशारतन कहा कि जजेस पे प्रेशर आ रहा है और कोई जज टूट जाएगा, कोई जज अपने हलफ से दूर चला जाएगा। और आज वही होता हुआ हमने देखा है। मैंने कल भी ये कहा था कि इस केस का फैसला और मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला 3 जजेस के पूरे करियर का फैसला करेगा। और वो 3 जजेस कौन से? जो नए आए हैं, जो नए आने वालों में से, यानी नए आने वालों में से आमिर फारूक साहब का पूरे पाकिस्तान को पता है वो किस तरफ जाएंगे, अली बाकी नकवी साहब का हर एक को पता है वो किधर जाएंगे, जो किसी का अगर एवरेज IQ लेवल भी है उसको भी पता है कि अली बाकी नकवी साहब और आमिर फारूक साहब किधर जाएंगे। लेकिन 3 जजेस का मैंने अर्ज किया था कि ये 2 केसेस, एक मखसूस नशिस्तों का केस और एक ये जजेस की सीनियरिटी वाला केस जो है, ये 3 जजेस के करियर का फैसला करेंगे। एक शकील अहमद साहब, एक सलाउद्दीन पंवर साहब और एक हाशिम खान काकड़ साहब। तो आज सलाउद्दीन पंवर साहब के अगले 6 साल का फैसला हो गया है कि सलाउद्दीन पंवर साहब आइन के साथ, कानून के साथ, अपने हलफ के साथ खड़े होंगे या नून के साथ खड़े होंगे, इस तरफ खड़े होंगे, इस निज़ाम के साथ खड़े होंगे। तो आज सलाउद्दीन पंवर साहब ने अपने अगले 6 साल करियर का फैसला सुना दिया है और उन्होंने इन 2 जजेस का साथ दिया है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का। तीसरे जज सलाउद्दीन पंवर, उन्होंने इन 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया है और सदर जस्टिस याहिया खान इन तमाम के इक़दाम को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो इन जजेस की सीनियरिटी का मामला है और कि इनकी ये जो जजेस हैं इनकी सीनियरिटी क्या होगी, ये और साथ इनकी जो ट्रांसफर है वो मुस्तकिल होगी, आर्जी होगी। इन 2 इशूज पे इन 3 जजेस ने कहा है कि फैसला सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी करेंगे। अब बच्चे को पता है कि ये सदर पाकिस्तान क्या फैसला करेगा। इन 3 जजेस ने एक ऐसा फैसला दिया है जो पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन फैसलों में से एक फैसला है। और मैं इत्तफाक करता हूँ उनसे, अलीमा खानम साहिबा से, उन्होंने कहा कि जो जजेस भी शर्मनाक फैसले देंगे, अपने हलफ से गद्दारी करेंगे, इनकी आने वाली 10 नस्लों को भी पाकिस्तान के लोग नहीं भूलेंगे। तो अब इन 3 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, आज़ाद जजेस और इमरान खान साहब और बार कौंसल्स की पिटीशंस मुस्तरद कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये ट्रांसफर दुरुस्त है। साथ उन्होंने 2 सवालात को तय करने के लिए, उनका जवाब तय करने के लिए कि ये ट्रांसफर आर्जी होगा या मुस्तकिल और सीनियरिटी क्या होगी,
ये फैसला करेंगे आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जो अपनी मर्जी से रात को सो नहीं सकते। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, जब 26वीं आईनी तरमीम होनी थी और पहली अटेम्प्ट हुई थी तो एक रात, आपको याद होगा, तारीख मुझे भूल गई है, जिस रात ये फैसला हुआ था कि आज रात को लाजमी 26वीं आईनी तरमीम होगी, तो हमारे एक दोस्त ने रिपोर्ट किया कि आसिफ अली जरदारी को के जो स्टाफ है उसको कहीं से हुक्म आया और कहा गया कि आज आसिफ अली जरदारी को नींद की गोली नहीं खाने देनी, इसको नहीं सोने देना, इसको सारी रात जगाना है, क्योंकि हमने आज रात को आईनी तरमीम करनी है और रात को ही जरदारी से दस्तखत करवाने हैं। वो जरदारी जो अपनी मर्जी से सो नहीं सकता, वो जरदारी और वो बिलावल भुट्टो, वो पीपल्स पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनाफिक जमात है, वो जरदारी अब बैठ के फैसला करेगा। अल्लाह की शान है। और ये फैसला दिया है मोहम्मद अली मजहर ने, ये फैसला दिया शाहिद बिलाल हसन ने, ये फैसला दिया सलाउद्दीन पमर ने, और दो जो जजेस हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद, इन्होंने ये फैसला दिया है और इन्होंने कहा है कि ये ट्रांसफर बदनीयती पे मबनी है। उन्होंने इन ट्रांसफर्स को कलअदम कर दिया है। सीनियरिटी का, आर्जी या मुस्तकिल का तो सवाल ही अलग है। जो रिटर्न ऑर्डर है वो रिटर्न ऑर्डर आज क्या है, 3 जजेस का, 2 जजेस का इख्लाफी नोट भी कुछ देर में आ जाएगा, उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मकरूह, शर्मनाक और स्याह फैसला आज इन जजेस ने सुनाया है, जिन्होंने इन 3 जजेस की ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया है और उन्होंने कहा यह बिल्कुल दुरुस्त है। और जस्टिस जाहिया खान, आपको पता ही है कि वो पहले ही साथियों को कह चुके हैं कि जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, मैंने गुलदस्ता बना दिया है, मैं इन 3 जजेस को लेकर आया हूं। तो आज ये फैसला आया है, इमरान खान साहब, बार एसोसिएशन और 5 जजेस की पेटिशंस, उनकी दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं और 3 दोषी के तनासब से मुस्तरद हुई हैं। अब देखते हैं कि मामला जो है वो किस तरफ जाता है। लेकिन ये एक शर्मनाक फैसला जो हम आपको अपडेट कर रहे थे, बाकी जो तफसीलात होंगी उससे आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।